हेलो दोस्तों, मैग्नेटिक मीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। तो वापस से आगे है नया वीडियो लेकर, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम कहते ही हम लोगों के दिमाग में आते हैं कि कितने टाइप्स का नंबर होगा। आखिर ये नंबर सिस्टम आया कहाँ से? बेसिकली पहले क्या होता था? पहले जो नंबर लिखा जाता था, मतलब जैसे कि आज के ज़माने में जो 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हम कह रहे हैं, तो उसके पीछे भी कुछ राज छिपा हुआ होता है। अगर आप लोग ये चीज़ देख पा रहे हो इस सिंबल के बारे में, यहाँ पे ये सिंबल मैंने क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि सिंबल को अगर हम समझ लेंगे तो मॉडर्न टाइम में हम इसका मॉडिफाई कर पाएंगे। कुछ इसी तरह बात है जो पहले के मेसोपोटामिया एज या फिर बेबीलोन एज, इस सारे एज में क्या होता था, कुछ टाइप का सिंबल, कुछ ऐसे करके कुछ सिंबल का वो लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे कि 2 लिखने के लिए कुछ सिंबल का, 0 लिखने के लिए एक डैश, या फिर 1 लिखने के लिए एक सर्कल का, इस तरह से एक सर्कल का क्या डायग्राम बनाते थे। उसके बाद ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल से क्या आप डिनोट बनाते थे? नंबर 3 और 4, मतलब ये ये एक स्क्वायर जैसे टर्म हो गया। मतलब कुछ ऐसी चीजों से मिलकर नंबर बना हुआ है जो चीजें उसके बारे में हम कभी पहले सुने नहीं थे। तो उसके बाद जब मतलब डेज चलता गया, उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ नया नंबर ऐड होते गए। मतलब उसी नंबर को मॉडिफाई होते होते धीरे धीरे 0 1 2 3 कुछ ऐसे सीरीज में, हम पूरा नहीं लिखे, पूरा बहुत है हाँ, मगर ये जो नंबर है 0 से लेके 9 तक, इसी से हम लोगों का नंबर सिस्टम बनते हैं। ठीक है ना? कुछ ऐसा नंबर भी दिखाई जाता है सिंबल में, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और भी बहुत सारे हैं। फाई है, साई है, टाई है, पाई है। ये जो नंबर है उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। और एक चीज और, ये जो आई आई आई, ट्रिपल आई, सी, एल, ये क्या है? ये भी एक नंबर सिस्टम, ये भी एक नंबर सिस्टम है। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो जो टॉपिक है, जो पढ़ाने का मूल मोटिव है, आज नंबर सिस्टम में क्या क्या सीखेंगे? प्लेस वैल्यू सीखेंगे, फेज वैल्यू सीखेंगे। ये दोनों चीजें, मतलब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू, और जो ये फेज वैल्यू है, ये आया कहाँ से? जैसे कि मैंने बात किया मॉडर्न जमाने में, जब आपके जमाने में जो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 एज सो ऑन चलता जा रहा है। ये जो नंबर देख पाते हैं, ये किस हिसाब से हम तय कर पाते हैं? उसका प्लेस वैल्यू, मतलब उसका कौन सी प्लेस में है, उसके हिसाब से हम नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लो हम 10 लिख दिए, 10 लिख दिए, तो 10 में 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ये जो 1 है डिजिट, 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले तो हमको जानना होगा ये प्लेस वैल्यू है क्या चीज और ये फेज वैल्यू है क्या चीज। तो ये जो प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू है, इसी को भी हम तो टर्म्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? एक तो हो गया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, और दूसरा चीज क्या हो गया? दूसरा हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। सॉरी, एक है इंडियन, दूसरा है इंटरनेशनल। तो इंडियन में क्या होता है, जिस हिसाब से नंबर को लिखा जाता है, 0 1 2 3 ऐसा कौन सा प्लेस में क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया गया है, अगर कोई नंबर वंस के प्लेस में होगा, मतलब यूनिट डिजिट में जो नंबर है वो, उसे हम
वंस से डिनोट करेंगे, वंस, ONES, वंस। ठीक इसी तरह टेंस के प्लेस में मतलब T, 100 प्लेस में मतलब H, 1000 प्लेस में मतलब TH, 10,000 के प्लेस में हम किस चीज से डिनोट करेंगे? 10,000 के प्लेस में हम डिनोट करेंगे TTH। इसी तरह लैक्स, L, उसके बाद आएगा 10 लैक्स, उसके बाद करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे करके ये इंडियन नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि कोई नंबर लिख दिया यहाँ पे 6851, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 6851, मैंने एक नंबर लिख लिया जहाँ पे हम बोल दिए कि 6 का इंडियन प्लेस वैल्यू क्या होगा और 6 का ही फेस वैल्यू क्या होगा। किसी भी चीज का अगर फेस वैल्यू निकाल रहे हैं कोई भी डिजिट का, तो उसका सेम डिजिट ही बैठता है। जैसे कि 6 का फेस वैल्यू 6, 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ 8, 8 का 8, फेस वैल्यू ऑफ 5 का 5। इसी तरह अगर प्लेस वैल्यू की बात किया जाए क्या होगा? 6 कौन सा प्लेस में है? यहाँ पे बहुत हेजिटेट हो गया, मैं रफ थोड़ा मिटा देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी हो। मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही छोटा बोर्ड है, इस बोर्ड में समझाना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि समझा पाऊँ। 6851, ठीक है ना? तो 6 का प्लेस फेस वैल्यू क्या होगा और प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो फेस वैल्यू मेरा क्या है? 6, और प्लेस कौन सा प्लेस में है? जैसे कि 1 है वंस प्लेस में, 5 है टेंस प्लेस में, उसके बाद 8 है 100, 6 है 1000 के प्लेस में। तो 6 का प्लेस वैल्यू होगा 6 इंटू 1000, यानी कि 6000। इसी तरह से हम किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 7891, इसमें 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा? 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा और फेस वैल्यू क्या होगा? अगर मैं इसकी फेस की बात कर लूं तो 7 ही होगा, 7 ही होगा। और अगर इसकी मैं प्लेस वैल्यू की बात कर लूं तो 7 कौन सा प्लेस में है? वंस, टेंस, 100, 1000, यानी कि 7 इंटू 1000, 7000। इसी तरह से 9 का अगर निकाला जाए, 9 का फेस वैल्यू 9 होगा और प्लेस वैल्यू 9 कौन सा प्लेस में है? टेंस प्लेस में है, तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 यानी 90। फ्रेंड्स इसी तरह से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालते हैं। ये तो हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अगर इंटरनेशनल की बात किया जाए तो क्या होगा? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हाँ एक और चीज फ्रेंड, यहाँ पे किसी भी नंबर को कॉमा देके पीरियड में डिवाइड किया जाता है। क्यों? देखो अगर मैंने एक नंबर लिख लिया 5 6 7 8 9 3 1, दोस्तों ये कितना नंबर है? कैसे डिफाइन करेंगे? देखो ये पहला 3 डिजिट के बाद एक कॉमा बैठाना पड़ता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद एक कॉमा, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फिर 1 डिजिट के बाद एक मिनट, थोड़ा थोड़ा रब कर देता हूं इसको। तो मैंने ये नंबर देख लिया 5 6 7 8 9 3 1, ये कौन सा प्लेस में है? वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर क्या होगा? लैक्स, फिर क्या होगा? 10 लैक्स।
तो 3 डिजिट के बाद एक कॉमा बैठता है, फिर 2 डिजिट के बाद। या फिर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये डिजिट कौन के, अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या होता है, अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या होगा, कोई बता पाएगा? देखिए यहां पे हम इसको लिखेंगे 56 लाख, 56 लाख। उसके बाद क्या लिखेंगे, 78,000। उसके बाद क्या लिखेंगे, 900 31। देखिए ये हो गया मेरा 56,000, 7800, 931, 78,931। तो कोई भी 3 डिजिट के बाद एक कॉमा बैठता है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा बैठता है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा बैठेगा, ऐसे ही करके चलता रहेगा। पीरियड्स में हम पीरियड्स में इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, ये भी काफी आसान है। ये वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लैक करके मार्क किया गया है। ये मार्क का मतलब क्या है, उस मार्क में पीरियड हो जाएगा, मतलब ये तीनों को मिला के एक पीरियड, क्या पीरियड, वंस। फिर ये तीनों को मिला के एक पीरियड, कौन सा पीरियड, 1000। फिर ये तीनों को मिला के कौन सा, मिलियन। ठीक है ना, मिलियन। इसको मिलियन में, इसको क्या 1000 में, इसको वंस में। ठीक है, इसी तरह मतलब इंडियन और प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम लिखेंगे। अगर कोई डिजिट को हम लिख रहे हैं कि मान लो ऐसा डिजिट है 6 8 9 5 3 1 2, तो इस डिजिट को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या बोला गया है, ये क्या हो जाएगा, 6 10 मिलियन, 8 मिलियन, 900,000, 5 10,000, 3,000, 100, 1 tens, sorry 100 and 2 tens। ठीक है ना, इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एक और चीज है जो टैली मार्क कहते हैं। टैली मार्क क्या चीज है, टैली मार्क एक बहुत बढ़िया चीज है। अगर मान लेता हूं यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 4 4 4, इस नंबर पे नंबर ऑफ फोर्स कितना है उसको टैली मार्क से दिखाओ। तो क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ फोर्स 1 2 3 4 5 6। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड इधर एक 6 कर देंगे। मतलब किन्हीं भी 4 मार्क्स के बाद 5 नंबर मार्क्स को हम काट देंगे। इसी तरह से हम टेलीमार्क को सजा सकते हैं। ये एक यूनियरी नंबर सिस्टम है। टेलीमार्क क्या है, यूनियरी नंबर सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसमें हम पढ़ते हैं डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। ये भी हम तीसरे वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज पहला दिन है, दूसरे दिन में हम कुछ बेसिक से नंबर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देते हैं कि 0 से 9 तक आपका डेसिमल नंबर होता है। फिर 0 और 1 बाइनरी, फिर 0 से 9 तक और A से F तक हेक्साडेसिमल, 0 से 7 तक आपका ऑक्टल हो गया। ठीक है ना।
कुछ इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम भी होते हैं। फिर आ गया रोमन नंबर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, काफी बार क्वेश्चन में भी आता है रोमन नंबर सिस्टम में सजाइए। जैसे कि एक नंबर हो गया 56, इसको रोमन नंबर में लिख के बताओ कैसे होगा। कुछ नंबर्स आपको याद रखना पड़ेंगे, जैसे कि C का वैल्यू क्या होता है, 100 होता है। L का वैल्यू मेरा 50 होता है। M का वैल्यू मेरा क्या होता है, M का वैल्यू 1000 होता है, ठीक है ना। तो 56 को लिखने का एक सही तरीका है कि हम 50 को, देखो L मेरा 50 है, तो 50 को पहले 56 को हम तोड़ेंगे 50 प्लस 6 में, 50 का L हो गया। और 6 का भी करने का एक बहुत स्पेशल तरीका है, ये 6 को जब हम करेंगे तो 5 प्लस 1 में तोड़ेंगे, 5 का क्या हो गया V, 1 का क्या हो गया I, तो LVI हो गया मेरा, ठीक है। इसी तरह से रोमन नंबर सिस्टम का भी एक नंबर सिस्टम होता है। ये तो हो गया बेसिक, आज कुछ बेसिक चीजें बताए हैं। कल हम सीखेंगे क्या रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल इंटीजर्स, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब कुछ हम कल सीखेंगे। आज थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में बेसिक आइडिया हमने ले लिया कि इंडियन सिस्टम क्या, इंटरनेशनल क्या, टैली क्या, बाइनरी क्या, रोमन क्या, सिंबल क्या, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू क्या और फेस वैल्यू क्या। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वापस से कल मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू, शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद।